नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर ने मुंबई दारूबंदी अधिनियम 1959 की धारा 142(1) के तहत कानून व व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर शुक्रवार 18 मार्च को धूलिवंदन का पर्व रहने के चलते अमरावती जिले में सभी तरह की शराब की बिक्री को बंद रखने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत देशी व विदेशी शराब की दुकानों, बियर बार, बियर शॉपी व परमिट रूम को शुक्रवार 18 मार्च के दिन पूरा समय बंद रखे जाने के निर्देश जारी किए गए थे। जिलाधीश के इस फैसले को अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत भातकुली स्थित विमल बार एंड रेस्टोरेंट के संचालक राहुल बबनराव देशमुख ने अपने वकील जेमिनी कासट के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां पर आज हुई सुनवाई पश्चात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिलाधीश द्वारा जारी आदेश को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के चलते अब कल धूलिवंदन वाले दिन भी शहर सहित जिले में सभी तरह की शराब दुकानें, बार व परमिट रूम खुले रहेंगे और कल किसी तरह का कोई ड्राई डे नहीं रहेगा। इस समय राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोंकण और विदर्भ में गर्मी की तपन महसूस होने लगी। बीते 24 घंटे के दौरान विदर्भ क्षेत्र में औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और अकोला में सबसे ज्यादा 42.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह अमरावती में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग द्वारा आज और कल 2 दिनों के लिए विदर्भ के सभी जिलों हेतु येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज गुरुवार 17 मार्च की शाम सभी और बड़ी धूमधाम से होली का दहन किया गया, जिसके बाद अब कल शुक्रवार 18 मार्च को धूलिवंदन के पर्व और रंगोत्सव की धूम रहेगी और लोग बाग बड़े हर्षोल्लास के साथ रंग और अबीर गुलाल की होली खेलेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन आज अमरावती शहर से जिले में 1359 स्थानों पर सार्वजनिक रूप से होली जलाएगी। इसके साथ ही कई लोगों द्वारा अपने घरों के सामने भी होली का दहन करते हुए होली पूजन किया गया और अब एक दूसरे को रंग लगाने का सिलसिला शुरू होगा, जो कल पूरे दिन चलेगा। कोविड संक्रमण का खतरा रहने के चलते विगत 2 वर्षों से होली का पर्व नहीं मनाया जा सका था और सभी लोग बाग होली के पर्व पर मन महसूस कर रह जाने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब कोविड संक्रमण का असर काफी हद तक खत्म हो गया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक नियमों को भी लगभग पूरी तरह से शिथिल कर दिया गया है। ऐसे में इस बार होली के 1 सप्ताह पहले से होली के पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया और जगह जगह पर बड़ी धूमधाम के साथ होली जलाने और रंग खेलने की तैयारियां भी दिखाई दी। होली के पर्व पर लोगों द्वारा काफी हुड़दंग मचाया जाता है। साथ ही कई लोग बाग शराब सहित अन्य कुछ नशीले पदार्थों का सेवन कर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हैं। ऐसे में होली के पर्व पर कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्तालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत आज गुरुवार की शाम से ही शहर में जगह जगह पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया, जिसके तहत शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के आदेश पर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर फिक्स पॉइंट ड्यूटी व बैरिकेडिंग करते हुए शहर में पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई। होली के पर्व पर कई लोग बाग रास्ते से गुजरने वाले लोगों पर पानी व रंगों से भरे हुए गुब्बारे फेंक कर मारते हैं और गुब्बारे फूटने की वजह से सामने वाला व्यक्ति पानी या रंग से सराबोर हो जाता है। कई बार गुब्बारों से बचने के चक्कर में लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं और कई बार झगड़े फसाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे में शहर पुलिस द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन तमाम बातों के मद्देनजर विगत लंबे समय से होली के पर्व पर गुब्बारों का प्रयोग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं अब शहर पुलिस द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी व्यक्ति गुब्बारे फेंकते हुए पकड़ा जाएगा या कहीं से भी कोई शिकायत मिलेगी तो संबंधित व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया जाएगा। अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र की कुलस्वामिनी कही जाती अंबा देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष माघ शुद्ध पूर्णिमा यानी होली के पर्व पर मन्नत की होली जलाई जाती है, जिसके तहत हेटे के सूखे वृक्ष को मंदिर परिसर के प्रांगण में लाकर स्थापित किया जाता है, जिसके तने व शाखाओं पर भाविक श्रद्धालुओं द्वारा रंग बिरंगी कपड़ों में लपेटकर नारियल बांधे जाते हैं। रंग बिरंगी कपड़ों में बंधे हजारों नारियलों से लदे इस पेड़ को मन्नत का पेड़ कहा जाता है, जिसका आज शाम पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हुए अंबा देवी मंदिर संस्थान परिसर में दहन किया गया।
कुलदैवत असलेल्या श्री अंबादेवी मंदिराच्या परिसरामध्ये आपण आहोत. श्री अंबादेवीच्या या होलिकोत्सवाचा एक आगळा वेगळा उपक्रम असतो. एक ह्या होलिकाची पौर्णिमा ही आजची पौर्णिमा आहे, पण या पौर्णिमेच्या अगोदर जी पौर्णिमा झाली त्या पौर्णिमेला एक हेट्याचं झाड इथं लावलं जातं. त्या हेट्याच्या झाडाला ज्यांनी वर्षभरात मनोगतं व्यक्त केली, काही इच्छा चरणी केली, ती त्यांची पूर्ण झाली. आणि ज्यांना काही नव्यानं पाहिजे आहे त्या अंबाबाईबद्दल त्यांची ज्या मनात श्रद्धा आहे त्यांनी प्रत्येकाने आपलं एक संकल्पाचं नारळ इथं लावलं. आणि या नारळाच्यामुळं या मंदिराच्या परिसरामध्ये आज 500 वर्षाची परंपरा असलेला हा होलिकोत्सव अत्यंत उत्साहात साजरा होतो. आपापल्या कुटुंबामध्ये होलिकोत्सव साजरा केल्यानंतर आपण बघितलं असेल, अमरावतीकर नागरिक भाविक अंबादेवीचे भक्त इथं आवर्जून उपस्थित होतात आणि या श्री अंबादेवीच्या चरणी आपलं इच्छा मागतात, अंबादेवी त्यांचं मनोरथ पूर्ण करतं. आणि म्हणून हा होलिकोत्सव आज इथे साजरा होतो. आजच्या या होलिकोत्सवाच्या पर्वावर मी अमरावती महानगरातील विदर्भातील सर्वच तमाम भक्तांना, श्री अंबादेवीच्या भक्तांना, हिंदू बांधवांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. होलिकोत्सव अत्यंत आनंदात साजरा व्हावा याकरता सगळ्यांना शुभेच्छा. अंबाचरणी आपल्या माध्यमातून ह्या बाबी सातत्यानं पुरवल्या जातात, म्हणून आपण सगळे जे मीडियावाले आहात आपलंही मनपूर्वक अभिनंदन. आज शाम बड़ी धूमधाम के साथ होलिका दहन होने के साथ ही अब कल हर ओर धूलिवंदन की धूम रहेगी। ऐसे में इस समय बाजार में चौं ओर होली के लिए रंग, अबीर, गुलाल व पिचकारी सहित रंग बिरंगी मुखौटे, टोपी व भोंगे की दुकानें सज गई हैं, जहां पर आज पूरा दिन अच्छा खासा ग्राहकी का दौर चला। इस समय हर ओर होली के पर्व का खुमार देखा जा रहा है। 2 वर्ष बाद सभी लोग बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मना रहे हैं, जिसके तहत आज सभी महाविद्यालयों में युवाओं द्वारा अपने सहपाठियों के साथ होली खेली गई। वहीं कई रिहायशी इलाकों में महिलाओं ने आज दोपहर से ही अपनी सखी सहेलियों के साथ होली खेलनी शुरू की, जिससे हर ओर रंगोत्सव की धूम दिखाई दी। स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय परिसर में आज जिला वकील संघ के वकीलों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ होली का पर्व मनाया और अदालत परिसर में इको फ्रेंडली होली मनाई गई। कोरोना के काफ़ी लंबे अंतराल बाद आज कोर्ट में भी काफ़ी खुशियाँ हैं और हम लोगों ने आपस में काफ़ी ढेर सारी खुशियाँ बांटी है और एक होली का अच्छा मैसेज दिया है कि हम कितनी भी अलग अलग जात धर्मों के काम करते हैं, लेकिन हम स्पोर्ट्स स्पिरिट रख के ऐसे अच्छा काम करते हैं। और इसी के साथ सारे अमरावतीकर वाले को, अम्बा नगरी वाले को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में बड़े ही अनूठे ढंग से होली का पर्व मनाया जाता है, जिसकी चर्चा काफी दूर दूर तक होती है। आज से आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में भी होली का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके तहत यहां पर 2 दिनों तक होली का दहन किया जाएगा। इसमें पहले दिन छोटी होली व दूसरे दिन बड़ी होली जलाई जाती है, जिसके बाद 7 दिनों तक मेलघाट क्षेत्र में रंगोत्सव की धूम चलती है। होली के पर्व पर मांसाहार करने के शौकीन लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर मटन, मछली व चिकन का सेवन किया जाता है। ऐसे में इन सभी मांसाहारी पदार्थों की बिक्री धूलिवंदन वाले दिन जमकर होती है। क्योंकि 2 वर्षों से होली के पर्व पर कोविड की महामारी का साया रहा, ऐसे में इस बार लोग बाग जमकर होली मनाने के मूड में हैं। अतः इस वर्ष होली के पर्व पर चिकन, मटन व मछली की काफी अधिक बिक्री होने का पूरा अनुमान है। इस बात के मद्देनजर मांस मटन के विक्रेताओं द्वारा अपनी ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सभी विक्रेता 2 वर्ष बाद काफी उत्साह से भरे दिखाई दे रहे हैं। धूलिवंदन के पर्व और ठंडाई का बेहद करीबी रिश्ता माना जाता है। गुलाब व केसर ठंडाई के साथ ही अब विभिन्न फ्लेवर में ठंडाई बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध है। इसके साथ ही सिंधी व राजस्थानी समाज में घेवर या सिंधी घेर नामक मिठाई का भी जमकर चलन रहता है। ऐसे में इस समय बाजार में अलग अलग फ्लेवर वाली ठंडाई के साथ घेवर की मिठाई की अच्छी खासी मांग देखी जा रही है। ये भी फेमस है ना। राजस्थानी हितकारक मंडल अंतर्गत कार्यरत राजस्थानी हितकारक महिला मंडल द्वारा विश्व महिला दिवस का औचित्य साधते हुए पारंपरिक गणगौर पूजन व होली मिलन का भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गणगौर पूजन करने के साथ ही महिला शक्ति का सम्मान करने हेतु जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनों एवं जरूरत के साहित्य का वितरण किया गया। साथ ही इस अवसर पर राजस्थानी गीतों की रंगारंग प्रस्तुति देते हुए राधा कृष्ण तथा इसरा गौरा की झांकियां सजाई गई। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थानी समाज के अनेकों गणमान्यों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस अवसर पर राजस्थानी समाज की महिलाओं की उपस्थिति भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। काफी कुछ है, बस एक हुनर को एक स्टेज मिलता है और ऐसा ही स्टेज आज उर्मिला भाभी ने आप सभी को, हम सभी को यहाँ दिया है। उनकी पूरी टीम, उर्मिला भाभी की पूरी टीम, इन सभी को भी एक टीम वर्क है और टीम वर्क का रिजल्ट दिख रहा है।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एड़तकर द्वारा यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ अति समझदार लोग हिंदुत्व के नाम पर शहर का माहौल खराब करने और शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत दो व्यापारियों के बीच मामूली सी बात को लेकर हुए झगड़े को जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस द्वारा इस मामले में समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागृह में 13 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों तिहां कोविड टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट काम करने वाली आशा व एनएम कार्यकर्ताओं को सत्कार किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 5 और ग्रामीण क्षेत्र के 2 मरीजों का समावेश है, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस समय कोई भी संक्रमित मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 316 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से किसी की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.46% के स्तर पर है। अपर पुलिस महासंचालक प्रवीण सालुंके ने आज बडनेरा पुलिस थाने की सहायक पुलिस निरीक्षक शुभांगी गुल्हाने व पुलिस कर्मचारी खुशहाल तायडे द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उनका सत्कार किया। साथ ही एडीजी सालुंके ने आज सुबह से ही शहर पुलिस आयुक्तालय के सभी पुलिस थानों की समीक्षा लेकर शहर में होने वाले अपराधों की समीक्षा की। होली व धूलिवंदन के समय जिले में कहीं पर किसी तरह की कोई अनुचित घटना न हो, इस बात के मद्देनजर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने जिले के सभी थानेदारों को अलर्ट करते हुए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए थे। 14 से 17 मार्च के बीच चलाए गए इस ऑपरेशन में शराबबंदी के 93 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 6.5 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। वहीं जुआ खेलने के मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा अवैध तरीके से हथियार लेकर घूमने वाले 3 आरोपियों को दबोचा गया और यातायात के नियम तोड़ने वाले 1357 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नरखेड़ बडनेरा मेमो पैसेंजर रेलगाड़ी में धारदार आरी से हमला कर हीरालाल सरभिया नामक एक व्यक्ति को लूट लिया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर बडनेरा रेलवे पुलिस ने मोर्शी पुलिस स्टेशन से सुखदेव सहारे व पंजाब तुमडाम नामक 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। विटाला परिसर में वर्धा नदी के किनारे छबू राउत नामक आरोपी को गिरफ्तार कर महुए की कच्ची शराब को आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए बरामद किया गया। इसी तरह डवरगांव रोड पर बजरंग जामठे व आकाश गडलिंग नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 पेटी देशी शराब भी बरामद की गई। इस समय व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के सिर में गोली मारकर हत्या करती हुई दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि यह सीसीटीवी फुटेज अमरावती शहर का है, लेकिन इसकी पुष्टि करने पर यह फुटेज किसी अन्य शहर का होने की बात पता चली है। किंतु बावजूद इसके आज पूरा दिन इस हत्याकांड को लेकर शहर में चर्चा का दौर चलता रहा। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने गुप्त सूचना के आधार पर बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के एसएफएस स्कूल के सामने अवैध तरीके से मोटरसाइकिल पर शराब की तस्करी कर रहे गौलीपुरा के शेख रहमान नामक आरोपी को गिरफ्तार कर 34,000 रुपये का माल बरामद किया। इसी तरह नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अकबर नगर में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। बुल्ढाना जिला अंतर्गत मलकापुर शहर के एचडीएफसी बैंक में नकली नोट जमा करने के मामले में मुख्य आरोपी के बाद एक पार्टी के जिलाध्यक्ष शहजाद खान सलीम खान को आज तड़के 3 बजे पुलिस ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में आरोपियों की संख्या 7 पर जा पहुंची है। महानगर पालिका के अग्निशमन विभाग में आज भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दमकल के ऑडिट विभाग में कार्यरत इन तीनों लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी को फायर ऑडिट की एनओसी देने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की गई थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।